अच्छा, बेसिकली आज मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है? आप लोगों ने अब सीखना है कि ऑनलाइन काम करके आप लोगों ने पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है? पहले आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो एजुकेशन है हमारे पाकिस्तान की वो थ्योरेटिकल है, ठीक है? वो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाएँगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराते। उसमें ना कोई पब्लिक से इंटरेक्शन है या जो डिफरेंट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गई और इसके अलावा नेगोशिएशन स्किल्स या बिज़नेस की फाइनेंस, अकाउंटिंग ये चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाते वो। लेकिन जब आपने बिज़नेस करना है ना, तो ये सारी आपको स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है? और बिज़नेस करना है, कोई भी आपकी एक फ़ील्ड है ना आप चूज़ कर रहे हैं, अगर साइकोलॉजी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हर फ़ील्ड को लेकर ना एक आपका माइंडसेट होता है, जो उस फ़ील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? उसके अंदर जो फर्स्ट स्किल आती है ना, वो आती है कंटिन्यूअस लर्निंग। आप में अगर खुद हैबिट होगी लर्निंग की, तो आप इस फ़ील्ड में आगे जाएँगे। खुद लर्निंग की हैबिट नहीं होगी, जैसे स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि सबक मिला इधर से इधर याद करना है, ठीक है? तो फिर आप लोग ग्रो नहीं करोगे फील्ड में। कोर्स ले लोगे, लगे रहोगे, लेकिन उसके बाद ये है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, काम नहीं कर सकेंगे आप लोग, या अपना भी अगर काम करना है तो आप वो रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे, ठीक है? तो सबसे जो पहली स्किल है, वो कंटिन्यूअस लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग है। मतलब मैं कोर्स आपको करवा दूँगा महीना, डेढ़ महीना, जितना भी हमारा टाइमिंग है, आपको बेसिक सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस फील्ड की, ठीक है? और केस स्टडी करके बताऊँगा कि कैसे आपने अर्निंग करनी है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी अपनी लर्निंग है, अपनी प्रैक्टिस है, जितनी आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप फिर उसमें ग्रो करोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज़ है? एक तो है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे है कि आप अपना बिज़नेस कर लें, कोई दुकान खोल लें, कोई भी प्रोडक्ट्स रख लें या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या कोई और कंसल्टेंसी दे रहे हैं। एक बिज़नेस हो जाता है, फिज़िकली आपने शॉप खोली है, उसके एक्सपेंसेस हैं, शॉप का रेंट दे रहे हैं, बिजली ये, टेबल और इन सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पे। सेकंड, ये आप जॉब कर लें, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट कॉर्पोरेट की जॉब हो सकती है, ठीक है? तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने फिज़िकली जाना है, उनको कुछ सर्विस देनी है, वैल्यू ऐड करनी है कंपनी में, तब उन्होंने आपको रिटर्न में कोई चीज़ देनी है, ठीक है? तो जो ऑनलाइन अर्निंग है ना, सेम वही है। इसमें बिज़नेस भी है, जॉब भी है। इसमें ऐसे है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो किसी के लिए कोई ना कोई उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मतलब कोई इंसान बिज़नेस कर रहा है, ऑनलाइन बेच रहा है। अब उसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, उसने अपना स्टोर डिज़ाइन करवाना है। हो सकता है उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल करवाना है, ठीक है? तो वो आगे किसी को हायर करेगा, उसको खुद ये काम नहीं आता। तो ये बेसिकली जॉब के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक है? एक होता है कि आप खुद अपना बिज़नेस करना चाह रही हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप कहते हैं कि अच्छा नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप स्टोर बनाएँगे, ठीक है? उस पे आप सेलिंग करेंगे, उसके लिए फिर आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। हो सकता है आप आगे लोगों को हायर करें। तो बेसिकली इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी आप अर्निंग करते हैं ना, वो ऑनलाइन अर्निंग है। घर में एसी के नीचे, पंखे के नीचे बैठ के, कहीं आपको जाना नहीं पड़ता। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है? उसमें आप डिफरेंट वेज़ हैं पैसे कमाने के। अच्छा, फर्स्ट थिंग आ जाती है फ्रीलांसिंग, ठीक है? फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई स्किल्स हैं, वो आप आके लोगों को बेच रहे हो। आप जाते हो, पंचर वाला बैठा है, बाइक पंचर हो गया, हवा भरेगा, वो उसकी स्किल है पंचर लगाना, ठीक है? पेंट करने आते हैं घरों में, ये एक स्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है? उसने पेंट वाले को बुलाना है तो उसने आगे पेंट करना है। ऐसे ही ये अब दुनिया जदीद हो गई है, ऑनलाइन स्किल्स आ गई हैं। अब जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं ना, जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, उनको आगे स्किल्ड बंदे चाहिए जिन्होंने उनके लिए काम करना है, ठीक है? उन स्किल्स में क्या आ जाती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, 3D मॉडलिंग आ जाती है, ठीक है? ये गिन के मैंने कोई 4-5 बताई हैं। इसके अलावा हज़ारों स्किल्स हैं, ठीक है? इसका तरीकाकार ये होता है फ्रीलांसिंग करने का, आप साल 2 साल एक ही जो स्किल है उसको सीखते हैं, ठीक है? जब सीख गए, फिर उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, अपने आप को मार्केट करते हैं कि अच्छा मेरे पास ये स्किल है, और बिज़नेसेस को मार्केट करते हैं कि हमसे ये स्किल ले लो आप। फिर आप अपना एक रेट रखते हैं, $10, $20, जो भी आप अपना बिगिनर रेट होता है। फिर जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, लोग आपको ज़्यादा पे करते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी फील्ड में हो जाता है। तो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग हो जाती है। फ्रीलांसिंग आप कर कहाँ सकते हैं? अब आपने एक स्किल सीख ली है, ठीक है? अब ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जाके आप अपना काम बेचते हैं। ऐसे समझ लें जैसे अब मंडियाँ बनी होती हैं या चौक में जाते हैं, मज़दूर बैठे हैं, टाली चौक में बैठे होते हैं। अब हमें मज़दूर लेना है, वहाँ पे जाना है, या स्किल्ड बंदा लेना है, अगर हमने इलेक्ट्रीशियन लेना है, बिजली की शॉप पे जाएँगे और वहाँ से इलेक्ट्रीशियन ले आएँगे, ठीक है? तो बेसिकली जो ये स्किल्स हैं ना, ये बेचने के लिए आपको इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना पड़ता है। फाइवर है,
ठीक है? यहाँ पे जाके आप अपनी गिग बनाते हैं। एक गिग होती है बेसिकली आपकी ये दुकान होती है। आपने अपना रेट लगा के बैठ जाना। कस्टमर आएगा आपसे इंक्वायरी डालेगा कि मेरा ये काम है, आपको ये आता है? आप कहेंगे हाँ जी मुझे आता है, मैं ये चार्ज करूँगा। अगर उसे समझ आएगा ठीक है मुनासिब रेट है और आपका जो पुराना काम देखेगा, कन्विंस हो जाता है, तो आपको ऑर्डर दे देगा। इनकेस नहीं कन्विंस होता वो किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है? ऐसे फिर अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है, ये सारी इनको बोलते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है? फ्रीलांसिंग जितने लोग कर रहे हैं मोस्टली वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। ठीक है? बाकी अगर आपने स्किल सीख ली है, आप चाह रहे हैं अच्छा इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाना, आप फेसबुक से क्लाइंट्स ले सकते हैं। फेसबुक पे अपना पर्सनल ब्रांड बन जाता है। आप अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, डेली अपनी जो नीश से रिलेटेड ना आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, या आपका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपने शेयर करने हैं, तो लोग आपका काम देख के आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है? ऐसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन ज़्यादा दुनिया में यूज़ होता है जॉब्स के लिए। लोग अपना उस पर प्रोफाइल बना लेते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये साथ ही ऑनलाइन वर्क के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि दुनिया के जितने बिजनेस हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद हैं। ठीक है? आपने उनको इंक्वायरीज डालनी है, अपनी वहाँ पे एक सोशल प्रेजेंस बनानी है, लोग देखें अच्छा ये बंदा इस चीज़ का एक्सपर्ट है, आपके पास आएगा, ऑर्डर देगा। तो ऐसे भी कमाई हो जाती है फ्रीलांसिंग में। तो नेक्स्ट थिंग आ जाती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, पाकिस्तान में तो अभी नहीं है, न्यू रुझान है। जैसे दराज है, लोग ऑर्डर करते हैं, मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है। लेकिन पाकिस्तान में भी कह सकते हैं कि 10 to 20% या फिर 30% लोग होंगे जो कि ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं। ज़्यादा भी रुझान लोगों का है कि फिजिकली मार्केट जाएँ, चीज़ लेकर आएँ। ठीक है? और यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं पाकिस्तान में, सेलर्स फ्रॉड बहुत करते हैं, फिर जो कैश ऑन डिलीवरी के मसले हैं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, वहाँ पे 80 to 90% लोग तो ये ऑनलाइन ही ऑर्डर्स करते हैं ज़्यादा। वो घर बैठे हैं, अमेज़न पे चले गए, वॉलमार्ट पे चले गए, कहीं पे शॉपिफ़ाई पे चले गए, तो जाके वहाँ से ऑर्डर लगाते हैं, चीज़ उनके घर आ जाती है। ठीक है? तो बेसिकली ये प्लेटफ़ॉर्म्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखें अमेज़न लिखा हुआ है, ईबे लिखा है, एटसी लिखा है, शॉपिफ़ाई, वॉलमार्ट। ये जितने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन पे आप यूएसए में सेलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। ठीक है? अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। एक और जो तरीकाकार है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, वो है एफ़िलिएट मार्केटिंग। ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं ये बैग बेच रहा हूँ ऑनलाइन, मैंने ये लगाया हुआ है $50 का। ठीक है? अब मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मैंने स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट लगा दी। अब मैं आगे लोगों को कहूँगा कि अच्छा मेरी ये प्रोडक्ट बेचो, आपको मैं 10% 15% का कमीशन दे दूँगा। तो ये बेसिकली एफ़िलिएट मार्केटिंग है। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, अली एक्सप्रेस है, अमेज़न है, वो चीज़ ऑफ़र करती हैं। आपने उनकी चीज़ बेचनी है मार्केटिंग करके। मार्केटिंग अगर हमें आती होगी, हम उनकी चीज़ बेचेंगे, हमें कमीशन मिल जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, आपने इन्वेंट्री रखनी है, बेचनी है, ये सारे मामलात। इसमें सिर्फ आपने मार्केटिंग आपको आती हो तो आप चीज़ें बेच के कमीशन ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अली एक्सप्रेस एफिलिएट मार्केटिंग, आप अली एक्सप्रेस पे जो सेलर बेच रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स लें और मार्केटिंग से बेचें, आपको कमीशन मिल जाएगा। अमेज़न भी ऑफ़र करता है, इम्पैक्ट एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म ही इसी चीज़ का है। वहाँ पे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मौजूद हैं। वो आपको कहती हैं हमारी प्रोडक्ट बेच दो, अगर आप बेच सकते हो तो हमसे कमीशन ले लो, 10%, 15%, 20% जितना उन्होंने डिसाइड किया होगा। नेक्स्ट फिर सीजे एफिलिएट है। तो ये भी ऐसे ही है। इम्पैक्ट जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, दुनिया के बड़े ब्रांड सारे मौजूद हैं, उनकी आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है और अपना कमीशन ले लेना है। अच्छा, नेक्स्ट जो वे है ऑनलाइन अर्निंग का, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या हो जाती है कि आप यूट्यूब पे देखते हैं, मूवीज़ देखते होगे, कार्टून्स देखते हो, या आप भी कोई कोई भी चीज़ देख रहे हो, वो बेसिकली लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं, आप लोग वो देखते हैं, तो जितने ज़्यादा उनके व्यूज़ हैं उसी हिसाब से उनको ऐड मिलता है। ऐड से उनको यूट्यूब पे करता है, गूगल एडसेंस के थ्रू। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, तो अब फेसबुक भी पैसे दे रहा है, टिकटॉक भी दे रहा है, यूट्यूब भी दे रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि आप कंटेंट बनाएं अपना, जिससे लोग इंगेज हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों को आप इंगेज कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको व्यूज़ आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग है। अच्छा, जो बेसिकली ये सारे मैंने आपको वेज बता दिए हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा मेन फोकस है ना, वो है ई कॉमर्स, जो मेरी अपनी फील्ड है कि हम ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं। तो उसमें भी स्पेसिफिकली जो मैं नीश डाउन गया हूँ, वो गया हूँ अमेज़न पे, कि अमेज़न पे सेलिंग सिखाऊँगा। और इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स ख़त्म करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली आप लोग एक किसी पर्सन का अमेज़न अकाउंट भी बन जाएगा और उस पे मैं सेलिंग करके भी दिखाऊँगा, कि एक प्रैक्टिकल गो थ्रू हो जाएगा। तो बाद में अगर आपने खुद सेलिंग करनी है ना, तो आपको एक फुटप्रिंट है कि अच्छा इस तरह चलेगा तो इस तरह बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं अमेज़न सेलिंग में जो यूज़ होती हैं। ठीक है? मैं अमेज़न खोल लेता हूँ साथ।
अच्छा जी, ये देखिए, ये अमेज़न का मेन पेज आपके सामने ओपन हो गया। ये ऊपर लिखा हुआ है amazon.com। ये मतलब है अमेज़न यूएसए की वेबसाइट है। अमेज़न इसके अलावा कई कई मुल्कों में मौजूद है। इंडिया में मौजूद है, जापान में मौजूद है, उसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद है, दुबई में मौजूद है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके अलावा जापान में है, यूरोप में है, यूके में है। तो सबसे बड़ी जो मार्केट है ना अमेज़न की, वो है इसके अंदर अमेरिका में। और बेसिकली अमेरिका में जो मार्केट है उसका हुजम इतना है कि पूरी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, उससे बड़ा हुजम इस कंपनी का है। कि पूरा हम जो 24 करोड़ लोग मिलके जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंटेड है हमारा, बाकी तो काफ़ी डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, वो वैसे हमारी इकॉनमी बड़ी है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड बिज़नेस है जिससे हमारी जीडीपी बनती है, वो तकरीबन 410 अरब डॉलर इस साल हुई है। तो इतना ही बिज़नेस ये अकेला एक कंपनी कर रही है। तो अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी कंपनी है ये। और इस पे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच रहे हैं। पाकिस्तान से बेच रहे हैं, चाइना से बेच रहे हैं, अमेरिका से बेच रहे हैं। क्योंकि विद इन यूएस इतनी बड़ी मार्केट है कि डेली इस पे लाखों लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपके सामने अमेज़न का जो वेबसाइट है वो ओपन है। यहाँ पे हमने पोस्टल कोड लगा लेना है अमेरिका का। ठीक है। तो बेसिकली अमेज़न पे ना हमें पोस्टल कोड डालना पड़ता है। शिकागो का डालना है, न्यूयॉर्क का डालना है, कहीं का डालना है। तो उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट शो करेगा ना, वो जो बंदा शिकागो में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, जो उसको रिज़ल्ट शो हो रहे हैं ना, वो हमें शो होंगे। अच्छा देखें, ये अब आपके सामने अमेज़न ओपन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पोस्टल कोड्स आपने डालेंगे, जो भी अमेरिका का पोस्टल कोड इसमें डालेंगे, तो आपको जो बंदा उधर अमेरिका में बैठा है ना, उसको जो अमेज़न नज़र आ रहा है, आपको वैसे नज़र आएगा। ठीक है। अभी यहाँ ऑटोमेटिकली आपको पाकिस्तान पिक कर रहा है आपकी आईपी से, जो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट की आईपी है ना, उससे ये पिक कर रहा है। पोस्टल कोड आपने लिखना है यहाँ पे, शिकागो लिख लें बेशक। आपने निकाली है ईशा क्वेश्चन को। अब देखें, ये पोस्टल कोड आ गए हैं काफ़ी सारे सामने। ठीक है, कोई भी आप इनमें से पिक कर लें। ये शिकागो सिटी है ना, उसके पोस्टल कोड्स आ गए हैं सारे। मैं यहाँ पे एक डाल लेता हूँ, इसको अप्लाई करना है, कंटिन्यू। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब देखें, ये शिकागो में जो इंसान बैठा है ना, वो रिजल्ट अब आपको शो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। और बाकी कल से ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकली फिर काम स्टार्ट कर देंगे। अभी आप देखें, अमेज़न ओपन है, ऊपर सर्च बार आ रहा है, ये पोस्टल कोड है। ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट आपने बनाना है जब, तो साइन इन करना है। अभी फ़िलहाल नहीं बनाना, लेकिन जब मैं गो थ्रू करूँगा तब आपने बनाना होगा। ये बेसिकली है जिन लोगों ने परचेज़ करना है उनके लिए। ठीक है। आप जो चीज़ इस पे बेच रहे होंगे ना, तो उनको ये आगे इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ये रिटर्न्स उनके जो ऑर्डर्स हैं, ये कार्ट आ गया। ठीक है। इधर आ जाएँ तो ये बेस्ट सेलर है, जो कि अमेज़न पे बहुत अच्छी चीज़ें बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स ला रही हैं और बेस्ट सेलर में आ जाती हैं। न्यू रिलीज़ेज़ जो भी अमेज़न पे भी न्यू न्यू रिलीज़ हुई हैं प्रोडक्ट्स, वो इसमें आ जाती हैं। मूवर शेकर्स वो होती हैं कि जो एकदम ना उनकी बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गई है, तो वो मूवर शेकर में आ जाती हैं। नीचे देखें, फिर कैटेगरीज़ आ गई हैं। प्राइम वीडियो, अमेज़न म्यूज़िक, ये सारी लोग यहाँ पे आते हैं, कैटेगरीज़ में बाय करते हैं। क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, नीचे कंप्यूटर्स, होम गैजेट्स, पेट सप्लाइज़, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हमने सेलिंग करनी है ना अमेज़न पे, उसमें ये कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है अगर हमने अमेज़न पे बेचना है। सबसे पहले आ जाता है एफबीए। एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप अगर मिसाल के तौर पे दराज पे बेच रहे हैं। ठीक है। आपको ऑर्डर आ गया वहाँ पे, किसी ने आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर दे दिया। अब वो प्रोडक्ट आपके घर पड़ी है। ठीक है। आपने उसको डब्बे में डालना है, उस पे किसी भी कोरियर का, टीसीएस का ले लें, एम&पी का ले लें, उसका लेबल लगाना है और वो उस कोरियर के थ्रू उस बंदे को भेज देनी है। ठीक है। ये जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एफबीएम। आप अगर देखें स्क्रीन पे, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है। ये चीज़ अमेज़न पे भी चलती है। आपने वहाँ पे कोई वेयर हाउस ले लिया, वहाँ पे अपना सामान रखवा दिया। ठीक है। हो सकता है आप ये सीनरी बेच रही हो, ये गुलदान बेच रही हो, वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा है। फिजिकली हम तो वहाँ नहीं, अपने घर में नहीं रख सकते, वहाँ पे कोई वेयर हाउस लेना पड़ेगा, उसमें माल रखवाना पड़ेगा।
तो वो वेयर हाउस जब आपको ऑर्डर आएगा अमेज़न पे, वो वेयर हाउस आपका जो प्रोडक्ट है डब्बे में डालेगा। ऊपर वहाँ पे ज़्यादा चलता है यूपीएस या यूएसपीएस। हमारे यहाँ जैसे टीसीएस है ना मशहूर, वहाँ पे यूपीएस मशहूर है, फेडेक्स मशहूर है, ठीक है? तो वहाँ पे वो उस डब्बे पे शिपिंग लेबल लगाएगा और वो चीज़ उस कोरियर को देगा, वो कस्टमर पे ले जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, अमेज़न पे जब हम सेलिंग करते हैं ना, हमें अमेज़न एक और ऑप्शन देता है कि इसमें हैसल बहुत है, अपने वेयर हाउस ढूँढना है, उसको भी रेंट देना है, अपना माल रखवाना है, फिर जब आगे कस्टमर को भेजना है, तो एक-एक प्रोडक्ट पे लेबल लगा के भेजना है। तो अमेज़न कहता है आप ना, आपके अगर 100 पीस हैं मिसाल के तौर पे, ये बेचने हैं आप, ये 100 पीस आप मुझे ही भेज दो, मैं आपका माल अपने पास रख लूँगा, ऑर्डर आएगा खुद ही शिप कर दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ये देखें सेकंड है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो ये 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, जो भी अमेज़न पे बेच रहा है ना, वो या एफबीएम कर रहा है या एफबीए कर रहा है, ठीक है? या तो वो अपना सारा माल अमेज़न को भेज देता है कि खुद ही आप अपने पास रखो, खुद ही ऑर्डर आएगा, खुद ही उस पे डब्बे पे लेबल लगा के खुद ही कस्टमर को भेज दो। या ये होता है कि आप किसी वेयर हाउस में रखें, ऑर्डर आएगा, खुद ही उसको लेबल दें, वो लेबल लगाएगा फिर भेजेगा, ठीक है? अच्छा, अमेज़न जो अकाउंट है ना सेलिंग का, उसमें 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है? इनमें फ़र्क क्या आ जाता है? जो पर्सनल अकाउंट है ना, उसमें आपको महीने की फ़ीस नहीं देनी है अमेज़न को। जैसे अगर आपने अमेज़न में बेचना है ना, तो ऐसे समझ लें आप कोई भी चीज़ बेचने के लिए बाहर जाते हैं, रेंट पे शॉप ले लेते हैं। अमेज़न भी ऐसे रेंट लेता है आपसे $40 महीने का। पाकिस्तानी अराउंड मेरा ख़्याल है 12-13 हज़ार बन जाते होंगे। तो वो अमेज़न ने आपसे लेना है, वो लेगा प्रोफेशनल अकाउंट में। लेकिन स्टार्ट में आपकी सेल्स कम होंगी, तो आप कहेंगे मैं नहीं पे करना चाहता। तो अमेज़न कहेगा अच्छा आप मुझे रेंट ना दो, आपको जो भी सेल आएगी ना, उसपे मुझे $1 दे देना, ठीक है? वो अप टू 40 सेल्स पर मंथ होता है। 40 सेल्स महीने की है ना, उससे ज़्यादा जब आपकी होंगी ना, तब आपको रेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा $40। वो हमने खुद सेटिंग्स में जाके ना डिफाइन करना होता है, हमने पर्सनल अकाउंट रखना है या प्रोफेशनल रखना है, ठीक है? अच्छा, सेकंड एक और इसमें अकाउंट्स का फ़र्क आता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है बिज़नेस अकाउंट। अब जैसे मेरे वालिद काम कर रहे हैं, मार्ट है उनका, ठीक है? वो पर्सनल अकाउंट है उनके, जो बिज़नेस अकाउंट्स है ना बैंक्स में, पर्सनल है, बिज़नेस नहीं है। वो बेशक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो एज़ अ पर्सन काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि अपना एक नाम रजिस्टर कराया और एज़ अ बिज़नेस रजिस्टर हो, बिज़नेस बैंक अकाउंट्स हो, वो चीज़ें नहीं हैं उनकी। पर्सनल अकाउंट्स हैं, उनका पर्सनल चल रहा है। अमेज़न भी 2 ऑप्शन देते हैं, ठीक है? आप सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप पे हैं। अगर आप एज़ अ पर्सन है ना, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप पर्सनल अकाउंट बना लें। इन केस आप एज़ अ बिज़नेस काम करना चाह रहे हैं, तो आप ये पाकिस्तान में आपकी कंपनी है, अमेरिका में है, यूके में है, कहीं पे भी है, आप उस कंपनी पे मेरा अकाउंट बना लें, ठीक है? कंपनी में बनाने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हो जाते हैं, बैंक अकाउंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं और उसके अलावा जो है प्रोफेशनल काम हो जाता है कि कवर मिल जाता है एक इंसान को। अमेज़न फ़ीस मैंने बता दी है कि $40 चार्ज करता है रेंट पर महीने का, अगर आप प्रोफेशनली काम करें प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है? अमेज़न की मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कई मुल्कों में है, दुबई में, सऊदी अरब में, ठीक है? उसके बाद जापान में है, यूके में है, यूरोप में, कहीं भी आप बेच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएसए में, तो लोगों का ज़्यादा रुझान यूएसए में बेचने पे होता है। एसिन क्या होता है? एसिन बेसिकली एक ना आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है ना, ये ग्लासेस बेचनी है, कोई ड्रेस बेचना है, तो अमेज़न एक ना नंबर असाइन कर देता है कि अच्छा ये आपकी प्रोडक्ट है, इसको ये मैंने एसिन असाइन कर दिया, ठीक है? और वो उसकी पहचान है। अब आपने अमेज़न से बात करनी है ना, आपने ये नहीं बताना कि मैं ग्लासेस बेच रहा हूँ। आपने उसे कहना कि मेरा ये फलाना एसिन है, फलाना आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, इसमें ये मसला आ गया। तो अमेज़न से बात करने के लिए आपको यूज़ करना होगा, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ एसिन होता क्या है। इधर हम बेस्ट सेलर्स में आ जाते हैं। ये शूज़ आ गए। इसको जब हम ये देखें, ये बेसिकली एक अमेज़न की लिस्टिंग मौजूद है आपके सामने, ठीक है? ये इस तरफ सारी इमेजेस आ गई हैं, जो भी बेच रहा है उसने इमेजेस लगाई हैं। ये क्रॉक्स कोई ब्रांड है, उसने एक वीडियो भी लगाई हुई है, ठीक है? ये टाइटल आ गया, ये प्राइस लिखी है, डिस्काउंट लगाया हुआ है उसने 20% का। ये ऐड टू कार्ट बाय बॉक्स आ गया। नीचे आ जाए, देखें ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे इससे अमेज़न आइडेंटिफाई करता है। कल को हो सकता है ये लिस्टिंग पे कोई मसला आ जाए, लिस्टिंग बंद हो गई है या कोई भी इशू आ गया, हमने अमेज़न से जब बात करनी है उसको ये आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है और उससे फिर बात करनी है हमने। अच्छा, नेक्स्ट है बीएसआर।
ये होता है जैसे बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है? डिफरेंट कैटेगरीज़ अमेज़न पे बेचना है, ज्वेलरी कैटेगरी है, क्लॉथिंग है, ठीक है? पेट प्रोडक्ट्स हैं। तो हर जो कैटेगरी है ना, उस पे एक रैंकिंग चलती है। जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल है ना, वो नंबर 1 रैंक पे होगी। जिसकी 100वें नंबर पे सेल्स है, वो 100 नंबर पे होगी। तो ऐसे अब जो ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया ना, अब देखें ये क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी ये एक कैटेगरी है। इसमें ये नंबर 1 पे बैठा है कि इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल इस जूते को आ रही है। तो ये जूता है, ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है इस कैटेगरी के अंदर, क्लॉथिंग वाली में। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बिज़नेस मॉडल्स ऑन अमेज़न। अब आपने अमेज़न पे बेचना है, तो कैसे-कैसे बेच सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम फिज़िकली जो सेलिंग हो रही है बिज़नेस से, हम उनसे अगर रिलेट करें ना, तो मिसाल के तौर पे ये एक्वा ब्लू कोई ब्रांड है, ठीक है? अब ये खुद पानी भर रहे हैं, अपनी उन्होंने प्रिंटिंग करवाई है, तो ये बेसिकली एज़ अ ब्रांड काम कर रहे हैं, ठीक है? ये अपनी जाके एक्वा ब्लू की बोतलें किसी मार्ट पे रखवाएँगे, मेडिकल स्टोर पे रखवाएँगे, किसी न किसी शॉप पे रखवाएँगे, ठीक है? तो वो जो शॉप वाला है ना, वो इनसे होलसेल प्राइस में लेगा, अगर रिटेल प्राइस में बेचेगा, ठीक है? तो अमेज़न पे भी ऐसे ही होता है। कुछ उस पे आप ब्रांड्स खुद बेच रहे हैं, ठीक है? वो उनकी अपनी खुद प्रिंटिंग करवाते हैं अपने नाम से, ट्रेडमार्क लेते हैं, फिर अपनी प्रोडक्ट पे वो सारा कुछ इनग्रेव करा के, तो एज़ अ ब्रांड अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने ब्रांड नहीं बनाना, हम पहले से जो ब्रांड चल रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे लेंगे और रिटेल प्राइस पे बेचेंगे। जैसे मार्केट में कोई भी किराने वाला बैठा है, तो वो यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ एक्सेल है, ये चीज़ें हैं। ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड्स मौजूद हैं, ठीक है? वो उनकी चीज़ होलसेल पे लेते हैं, आगे प्रॉफिट 10%, 5%, 8% जितना प्रॉफिट है लेके वो आगे रिटेल पे बेच देते हैं, ठीक है? ये होलसेल मॉडल होता है बेसिकली। सेकंड है प्राइवेट लेबल, जिसको ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। अब ये यूनिलीवर है, सर्फ एक्सेल, इसने कभी स्टार्ट लिया होगा, ठीक है? अभी पाकिस्तान में लोकल मूली सर्फ है, 414 ये सरगोदा का हमारा ब्रांड है। तो इन्होंने कहा नहीं हमने वो नहीं बेचना सर्फ एक्सेल, हमने एरियल नहीं बेचना, हम अपना ब्रांड बनाएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, तो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे, तो वो प्राइवेट लेबल है। तीसरा हो जाता है कि अच्छा आप बैठे हुए हैं दुकान खोल के, ठीक है? प्रोडक्ट्स आपके पास कुछ नहीं है, मिसाल के तौर पे आईफ़ोन के आप सैंपल रख के बैठ गए हैं बस, प्रोडक्ट्स नहीं है। कोई आता है उसको आप डीलिंग बड़ी अच्छी है आपकी, बेचना आता है आपको। आप उसे कहते हैं कि आईफ़ोन लेना है, एक डीलिंग कर ली, आपके पास नहीं है, आप पीछे कहते हैं मेरी पीछे गोदाम है वहाँ से मैं मँगवा देता हूँ, ये हमने बस सैंपल रखे हुए हैं। आप किसी और दुकानदार को कॉल करते हैं कि ये मुझे भेज दे, आपने ऑलरेडी रेट में थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है? अपने पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे हैं। ऑर्डर आया, पीछे कॉल की माल भेजो, उसको पेमेंट की, माल आगे दिया, बीच में अपना प्रॉफिट रख लिया, ये ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है? तो जब अमेज़न पे बेचना है ना, ये तीनों मॉडल वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले है होलसेल मॉडल, उसमें आपने किसी ब्रांड से इन्वेंट्री लेके रख लेनी है, वेयर हाउस में रखी, होलसेल प्राइस पे। अमेज़न पे मिसाल के तौर पे होलसेल में आपको मिली है $20 की, अमेज़न पे बिक रही है वो $30 की, ठीक है? बीच में अमेज़न की फीसेस आ गई $6-7, $4 आपको मुनाफा है। तो होलसेल मॉडल में आप वो इन्वेंट्री लेके रखेंगे वेयर हाउस में, आपको अमेज़न पे ऑर्डर आएगा तो उसको शिप कर देंगे, ठीक है? प्राइवेट लेबल है, उसमें आप चाइना से माल बनवाएँगे, पाकिस्तान में बनवाएँगे, तो वो माल आप यूएसए भेजेंगे, वेयर हाउस में रखवाएँगे, ऑर्डर आएँगे तो शिप करेंगे। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, उसने ना उसमें आपने कोई माल उठा के नहीं रखना, ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, आपने बस आगे लिस्ट कर देना है, ऑर्डर आएगा, एक-एक पीस आपने पीछे से खरीदना है, ठीक। अच्छा थोड़ा अब ये ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में। आप वो आइटम्स बेचते हैं जो कि आप ओन नहीं करते, कोई और पर्सन ओन कर रहा है, आप बस ऑर्डर लेते हैं, उससे खरीद के आके दे देते हैं, प्रॉफिट अपना रख लेते हैं, ठीक है? इसमें आपको अपफ्रंट इन्वेंट्री नहीं बाय करनी पड़ती, कस्टमर सर्विस को आपने देखना होता है, क्योंकि इसी पे आपका बिजनेस चलना है। आपने आप ही कस्टमर सर्विस जिससे आप पीछे से ले रहे हैं ना, उससे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, इन्वेंट्री जो कस्टमर्स को आप शिप कर रहे हैं वो टाइमली शिप करनी है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल की जो बुनियाद ये दो चीज़ें हैं, कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी हो, और आप जो कस्टमर्स को इन्वेंट्री शिप कर रहे हैं ना, वो टाइमली उनको मिलती रहे, ठीक है? तो ये चीज़ें इंश्योर करनी है, ये आप अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करेंगे ना, तो बिज़नेस नहीं चल सकेगा। ये लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, $1000 आपके पास हैं तो आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है अमेज़न होलसेल सेलिंग। इसमें आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है? आप अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं उस ब्रांड के, और ब्रांड खुद भी देता है प्रोडक्ट्स। आप डायरेक्टली ब्रांड से बात कर लें अगर आपके पास ज़्यादा बजट है,
अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, उससे माल उठा लें। लेस रिस्की है, क्योंकि एक ऑलरेडी नाम बना हुआ है प्रोडक्ट का मार्केट में, ठीक है? तो अगर नहीं भी बिकता, आप थोड़े से लॉस पे बेच के अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, लोग खरीदते नहीं हैं, क्योंकि एक नाम बनाने में टाइम लगता है, एक एतमाद बनाने में टाइम लगता है। इसमें सोर्सिंग बड़ी मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है। वजह ये है कि हर जो नया बंदा होता है, वो होलसेल में जाता है सबसे पहले। वजह ये है कि ऑलरेडी मार्केट में नाम बना हुआ है, कोई एड्स नहीं चलाने, आपने बस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना है, आगे अमेज़न पे बेचना है, ठीक है? तो कंपटीशन बहुत है, डिस्ट्रीब्यूटर्स मना करते हैं कि नहीं, ऑलरेडी हमारे पास ना इनफ सेलर्स हैं, हम मज़ीद सेलर्स ऑन बोर्ड नहीं कर रहे। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूँढने में, नई-नई प्रोडक्ट्स ढूँढने में। तो मेन जो इस बिज़नेस का मुश्किल पार्ट है ना, वो यही है, बेचने के लिए प्रोडक्ट ढूँढना ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथेंटिक ब्रांड से। मार्केट में बहुत स्कैमर्स बैठे होते हैं, अपनी वेबसाइट बना के बैठे हैं, आप जाएँगे वो कहेंगे हम ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन अक्सर वो आगे जब लेक्चर चलेंगे ना, मैं बताऊँगा क्या-क्या स्कैम्स होते हैं मार्केट में। प्रॉफ़िट मार्जिन थोड़ा कम है, क्योंकि अपना ब्रांड नहीं है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का प्रॉफ़िट नहीं ले सकते, ठीक है? इसमें जो ब्रांड है आपको देना है 5%, 3%, 6%, आपने उन्हीं पे रहना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम $5000, कम से कम इतना होना चाहिए, तो अच्छा आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। और इस मॉडल के लिए आपको कंपनी होनी ज़रूरी है, पर्सनल अकाउंट पे आप काम नहीं कर सकते। पहले अमेरिका में आपकी कंपनी बनेगी, फिर उसके बाद उस कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर इजाज़त देते हैं कि आप बेच लो हमारे बिहाफ़ पे अमेज़न पे। इसके लिए वेबसाइट भी बनानी पड़ती है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स हैं, वो ऐसे अलाउ नहीं करते कि आप उनकी प्रोडक्ट बेच दें, हर किसी को नहीं अलाउ करते। वो कहते हैं अच्छा आप पहले बेच रहे हैं कहीं पे, फिर हमने एक डमी वेबसाइट बनानी होती है कि अच्छा हम ऑलरेडी एक वेबसाइट है हमारी, हम सेलिंग कर रहे हैं, हम आपकी प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे बेचेंगे, अमेज़न पे बेचेंगे। तो नेक्स्ट है अमेज़न प्राइवेट लेबल, इसमें अपना ब्रांड बनता है, ठीक है? और ये सबसे टफेस्ट मॉडल होता है, क्योंकि इसमें आपके पास माइंड में बजट नहीं होना चाहिए, बजट जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है इसमें। सोर्सिंग चाइना से हो गया, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की यूनिक आइटम्स हैं, पिंक साल्ट के आइटम्स लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, लैंप्स होते हैं, ये चीज़ें उन पे अपना ब्रांड नाम लगा के तो अमेरिका में बेच रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं। इसके लिए भी कंपनी ज़रूरी है। बिज़नेस आप एक ये पाकिस्तान में तो इतने नहीं है लॉस, उधर टैक्स को लेके बड़े सख्त लॉज हैं, तो उधर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। फिर उसके लिए आपको ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, कि वहाँ पे अगर आप बेच रहे हैं, अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करोगे, कोई भी नाम एक्वा ब्लू नाम से आपने कोई प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च कर दी, आपको सेल आना शुरू हो गई, सक्सेसफुल ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क है नहीं, कोई और बंदा ट्रेडमार्क करवा के तो आपके ब्रांड पे कब्जा कर लेगा। तो ये स्टार्ट में होता है कि ट्रेडमार्क करवाना है, कि आपके नाम, आपकी कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क हुआ हुआ है। इसमें मार्केटिंग का पैसा भी चाहिए, ऐड भी चलाने पड़ते हैं, अनलाइक होलसेल। ड्रॉप शिपिंग में भी आपको थोड़ा बहुत ऐड चलाना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमारे पास है ना कि एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, ऐड सब पे चला देंगे, जिस पे सेल आ गई उसको हम कहेंगे ठीक है ये बिकती रहे, दूसरी ना बिके, क्योंकि इन्वेंट्री अपफ्रंट तो बाय नहीं करनी, इसमें अपफ्रंट बाय करनी पड़ती है। इसमें मिनिमम $10,000 है कि आप कम से कम हो तो छोटा मोटा ब्रांड आप बना सकते हैं। अगर बड़ा ब्रांड बनाना है उस हिसाब से फिर बजट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वेबसाइट का ओवरव्यू ऑलरेडी दे दिया मैंने। तो आज की यही क्लास थी मेरी इंट्रोडक्शन की। तो कल से इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल काम है अकाउंट बनाने की तरफ जाएंगे। बाकी ये कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप।